हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो काफी लाजवाब है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये नया है। पिछले साल 2024 में ही जुड़ा है, उसके पहले नहीं था। हाँ, 2019 में जब बदलाव हुआ था तो हटा दिया था, बहुत पहले था, लेकिन 2024 में फिर से जोड़ दिया गया और टॉपिक है हमारा आरहेनियस समीकरण। इसलिए ये आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये नया इंक्लूड हुआ है इस चैप्टर में, रासायनिक बलगतिकी में। ठीक है, और आपको बता दें ये जो टॉपिक है या तो बच्चों 3 नंबर में पूछा जाएगा या फिर 4 नंबर में। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आज इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आरहेनियस समीकरण होता क्या है। तो आरहेनियस वैज्ञानिक का नाम है स्वांटे आरहेनियस। भाई हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि अपने प्यारे रसगुल्लों को कितना सिंपल तरीके से कुछ दे सकें ताकि माइंड पे आपके प्रेशर ना हो। यही भाई इसीलिए हम बोलते हैं कि बस एक बार अच्छे से बस कंसंट्रेट करके अच्छे से वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती। और साथ में भाई कॉपी और पेन लेकर के बैठना, छाप लेना। क्लियर। चलिए बच्चों देख लेते हैं, और ये लगभग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्वांटे आरहेनियस वैज्ञानिक का नाम, पूरा नाम स्वांटे आरहेनियस। तो स्वांटे आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण के द्वारा दर्शाया। ठीक है, यानी जो वेग स्थिरांक में क्या परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को बताने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जिसे आरहेनियस समीकरण नाम दिया गया। अब वो समीकरण क्या होता है भाई? तो समीकरण होता है आपका के बराबर, क्योंकि हमने बताया ना वेग स्थिरांक के बराबर होता है। जो समीकरण होता है के बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर पी। यही क्या हो जाता है? तो यही हो जाता है बच्चों आपका आरहेनियस समीकरण। अब इसमें देखिए प्रतीकों को भी समझना है और इसको भी हम थोड़ा क्या है लघुगणक के रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि भाई ये अकेले थोड़ी ना 3 नंबर देकर जाएगा। इसका पूरा ग्राफीय निरूपण ये पूरा 3 नंबर के लघुगणक के रूप में जो लिखा जाता है वो आता है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो भाई सबका मतलब जान लेते हैं बच्चों। के क्या है इसमें? ए क्या है? ठीक, ई ए क्या है और साथ में आर क्या है? इधर देख लेते हैं कि आर क्या है और टी क्या है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा भाई। इसमें ए क्या है तो मतलब के क्या है? तो के तो वेग स्थिरांक है, इसको तो शुरू से ही देखते चले आए हैं, वेग स्थिरांक है। के क्या है बच्चों? वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अर्धायु, तो सब में तो हमने के को देखा है। के क्या होता है? वेग स्थिरांक। ए क्या है? तो यहां पर इसको आवृत्ति गुणांक बोलते हैं या ताप गुणांक, आवृत्ति गुणांक कहा जाता है। क्लियर। अब उसके बाद ई ए क्या है? तो ई ए है, इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। आगे जो है आर, आर क्या है? तो भाई इसको तो समझ रहे हैं कि गैस स्थिरांक या गैस नियतांक है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो टी है तो ये ताप को दर्शाता है। ठीक, तो ये सैंबल का मतलब हो जाता है। अब ये चीज तो हो गया आरहेनियस समीकरण। अब इसका लघुगणकीय रूप कैसे होता है, या फिर कह लें इसको सरल रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ये चीज ध्यान देना, भी स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे। अब देखिए हमने क्या बताया अभी कि भाई आपका जो समीकरण था वो क्या था बच्चों? तो वो था के बराबर a इंटू ई के पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। यही आरहेनियस समीकरण होता है। अब यहां पर हम क्या लेंगे कि भाई दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर अगर हम लॉग ले लेते हैं यानी तो ये लागार्थ्यम रूप में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों लॉग बेस ए यानी के हो जाएगा बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा? तो
लॉग ये ए है ही इंटू ई के पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, ये किस रूप में लिखा है, लॉग एम गुणे एन, ठीक है, इसी रूप में देख रहा है भाई, इसको m इसको n मानेंगे तो log m गुणे n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n, ये फार्मूला होता है। ठीक, यहां पर लिख दे रहे हैं, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो तो log यहां पे m गुणे n, इधर से इधर थोड़ा लिखते हैं कि log m गुणे n बराबर क्या फार्मूला होता है, तो भाई वो होता है log m प्लस log n, यहाँ पे log बेस e होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इस फार्मूले के रूप में इस वाले को तोड़ना पड़ेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा भाई, ये तो इधर तो अपन ऐसे ही रख देते हैं, तो log बेस e ये के ही रहेगा बराबर, इधर log m प्लस log n, तो log m यानी log a, फिर प्लस log n का मतलब ये वाला पूरा वैल्यू e के पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ठीक, ये चीज। अब एक चीज यहां से भी देखना, यहां से फिर से एक फार्मूला अप्लाई हुआ है, कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला भी लिखते चल रहे हैं भैया, आपको दिक्कत ना हो, चूंकि अगर बच्चों हमको पता है log m की पावर n बराबर क्या होता है भैया, तो यही n आगे आ जाता है। ठीक, यहां से लिखेंगे, चूंकि log m की पावर जब भी n हो तो हो जाता है n log m, ये ऐसे चलता है। तो भाई इसी फॉर्म में e के को m समझिए, इसके घात ये जो पूरा है इसको n समझिए, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा log बेस e के हो जाएगा बराबर, यहां पर आपका log a है। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया बच्चों कि जो घात है वो आगे आएगा, तो ये माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ये आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे log बेस e है और यहाँ पे ये e है ही। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भाई, चूंकि जैसे log बेस अगर 10 है तो यहाँ 10 है तो मान 1, लेकिन यहाँ पे जैसे log बेस भाई यहाँ e है और यहाँ e है, तब भी तो मान 1 ही होगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान तो 1 हो गया। क्लियर, इतना तो वही समझ में आ गया, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। तो ये वैल्यू जब रख देंगे तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, log बेस e ये k हो गया बराबर, यहाँ पे log बेस e a हो गया, और उसके बाद माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, और log जो बेस e फिर ये e है, इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो यहां से कुछ नहीं। अब ये log बेस e के फॉर्म में है। ठीक, इसको अपन अगर लिखना चाहें कि log बेस 10 के फॉर्म में, तो log 10 का मान 2.303, भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक में अगर याद हो तो बताए थे। तो जब इसको अगर आप 10 फॉर्म में लिखना चाहेंगे log बेस 10 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा k बराबर, ये तो आपका log बेस 10 हो जाएगा, a रहेगा ही, और यहां पर ध्यान देना ये हो जाएगा माइनस का ई ए अपान ये 2.303, ये r हो जाएगा और नीचे t है ही। अब इसको थोड़ा सही रूप में लिखते हैं, यानी सजा के लिख देते हैं सही फॉर्म में। तो सही रूप में लिखना चाहेंगे तो ये तो भाई देखिए इस चीज को आगे लिख लेते हैं, ये माइनस का बच्चों माइनस का ई ए अपान आर, सॉरी आर नहीं बल्कि 2.303 आर लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसको अपन पूरा कोष्टक में लिख लेते हैं, ये 1 अपान टी है ही। ठीक, ये पूरा माइनस करा, उसके बाद प्लस में ये वाला चीज बचा है क्या, log बेस 10, और यहां पर क्या है a है a। तो यही आपका क्या हो जाता है, मेन वाला फार्मूला हो जाता है, यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है। समझ में आया भैया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको लिखना किस फॉर्म में है, तो यहां पर इसको लिखेंगे भाई y बराबर mx प्लस c के रूप में। तो यहां पर अगर लिखेंगे y बराबर mx प्लस c के रूप में यहां पर व्यक्त करना है आपको। ठीक, तो के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो ध्यान समझना, तो आपको हमने बताया ये क्या है भाई x अक्ष, ये क्या है y अक्ष, क्या है ढलान। अगर इस पर हम इसको दर्शाएंगे तो y बराबर, तो y का स्थान पे ये है तो y अक्ष यही तो है भाई,
यही तो है ना बच्चों, ये y है और ये x है। तो y बराबर है, तो इसके स्थान पे अगर तुलना करेंगे तो y का वैल्यू कितना, तो इधर हो जाएगा log बेस 10a। y बराबर mx, m क्या होता है, ढलान, तो m का मान कितना है भाई, ये पूरा का पूरा माइनस का ea अपान, एक मिनट, ये कितना है, तो ये है माइनस का ea अपान 2.303 r। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद ये तो y बराबर m फिर x, ये पूरा x का मान दर्शाएगा भाई, इसी में तुलना करेंगे, ये y हो गया, ये पूरा m हो गया, ये वाला x हो गया, तो x अक्ष ये है, तो x के स्थान पे ये 1/t हो गया। और प्लस का देखिए, प्लस का c, तो c क्या कहलाता है, तो c को अपन ऊपर लिखते हैं, c होता क्या है भैया, ध्यान देना, c होता है अंतःखंड, c क्या होता है, अंतःखंड। और ये कितना है, तो अंतःखंड जो है वो आपका ये चीज है, यानी log बेस 10a। तो यही हो जाएगा y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में है, तो y बराबर mx प्लस c। तो इसी रूप में ये आप इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। क्लियर, तो अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल और मजेदार सा टॉपिक है बच्चों। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए भाई कि आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, और सिंबल का मतलब याद रखना बच्चों कि किस चीज का क्या मतलब होता है। क्लियर, चलिए छाप लीजिए। हो गया भैया, और यहां पर ध्यान देना, फिर से बोल देते हैं बच्चों, कुछ भी नहीं है। लॉगरिथम अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं भी पढ़ा डोंट वरी, हमने पूरा लिख भी तो दिया है। हमने क्या किया है, इसी आर्हेनियस समीकरण का लॉग ले लिया, तो यहाँ पे हमने बताया इसको ऐसे, तो log m गुणे n का यहाँ फार्मूला लग गया है, इसके बराबर log m प्लस log n होता है, तो वो हमने प्लस करके दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर log m की घात n वाला यहाँ पे नियम लग गया है, तो फिर हमने इसको घात वाले के रूप में इसको तोड़ा, तो ये चीज आगे आया, यहाँ कर दिया। अब इसका मान 1 होता है, ये भी लिख दिया भैया। उसके बाद पूरा हमने क्या किया, log बेस जब 10 के रूप में लिखा तो log 10 का मान ये होता है, इसलिए इतना लगाया यहाँ पर। फिर हमने क्या किया कि इसको पूरा ये माइनस ea अपान 2.303 r इसको अलग कर लिया, और 1 अपान t यहाँ पर है, तो वो चीज हमने इसको आगे लिख लिया, और ये प्लस का log 10 मतलब log बेस 10a था ही। इसको फिर हमने क्या किया, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में व्यक्त कर लिया। फिर उसी चीज को अपन क्या किए, तो यहाँ ग्राफ में दर्शा दिए, यानी ये क्या किया हमने, इसको सरल रेखा का जो समीकरण होता है उसी में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आज ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं और हैं, जैसे हमने बताया ना कि जैसे आपका हो गया सक्रियण ऊर्जा हो गया, तो ऐसे करके इक्का दुक्का है जो एक एक लाइन वाले हैं, तो उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम वन शॉट करवाएंगे तो उसको चुटकियों में अलग से करवा देंगे। अभी तो पूरा जो आपके लेंदी हैं उनको लेकर के हम चल रहे हैं। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।